भाइयों, मैं रॉकी वर्मा अपनी वाटिका शिव शक्ति से लाइव आज आप लोगों के समक्ष में अपने रिजल्ट्स शेयर करना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग क्या रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। रिज़ल्ट दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने किस तरीके के पौधे चूज़ किए थे ट्रायल के लिए। तो मैंने चूज़ किया था वो प्लांट्स जिन प्लांट्स में बीमारी लग गई थी कुछ सालों पहले, रूट बोरर, कैंकर से ग्रस्त थे। इस साल मैंने उनको टॉप वर्क किया है स्पर वैराइटीज़ में, और कंपनी जैसा दावा करती है कि जो उनके फर्टिलाइज़र्स हैं वो 100% वाटर सॉल्युबल है, जिसके कारण जो हमारा प्लांट है वो उस फर्टिलाइज़र को, जो भी उसमें कंटेंट है, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट हैं, वो उनको इजीली कंज्यूम कर लेता है, जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा फर्टिलाइज़र ग्रैन्युअल फॉर्म में आ रहा है या जो फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्युबल 100% नहीं है। मैंने ICL का सिलेक्ट MAP यूज़ किया, जिसका कॉम्पोजिशन 1261 है, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 61% अपना फास्फोरस है। और ये वो पौधा है जिस पे हमने फर्टिगेशन किया था ICL का MAP जो सिलेक्ट आता है 1261, और ये प्लांट बीमारी से ग्रस्त था लगभग 3 साल पहले। इसमें रूट बोरर और कैंकर की समस्या थी, और उस बीमारी को, रूट बोरर को कट किया गया, बीमारियों को ठीक किया गया। और कि मैं जैसा हर बार मैं कहता हूँ कि कोई भी जो आपके प्रोडक्ट है वो आपका तब ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट पे करेगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट देगा जब आप अपनी प्रैक्टिसेस को स्मार्ट बना रहे हो। अब मुझे पता था कि ये प्लांट बीमार है, इसमें कैंकर लगा हुआ है, तो इस साल हमने इसको टॉप वर्क कर दिया। इसकी सबसे पहले जड़ों का जो बीमारी लगी हुई थी बोरर, उसके लिए एप्लीकेशंस की लगातार, और इस साल इसको टॉप वर्क कर दिया है स्पर वैराइटीज़ में। अब बात करते हैं जो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें यूज़ किया, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के समक्ष हैं। आप देख सकते हैं ये इस साल ग्राफ्ट हुआ है, अगर आप देख पा रहे हों, और इस वक्त आपके सामने है लगभग 6-7 इंच से ऊपर ग्रोथ निकल गई है। और ये प्लांट मैंने 2 शिफ्टों में ग्राफ्ट किया है। ये लास्ट ईयर ग्राफ्ट किए थे कुछ इसमें, और इस साल ये दोबारा से ग्राफ्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है मात्र 20 दिनों में। अभी इतनी अच्छी ग्रोथ, और वो भी इतने बीमार पेड़ में आना, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। और उद्देश्य यही था इन बीमार पेड़ों को चुनने का। जो कंपनी दावा कर रही है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% वाटर सॉल्युबल है, इसमें कोई शक नहीं है,
और दूसरा जो क्लेम कर रही थी कि भाई प्लांट को वो जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी अपटेक करता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहूँगा। और जैसा कि इस साल आप जानते हैं वर्षा बहुत हुई है, मॉइस्चर बहुत है सॉइल में, जिसके कारण जो इस वक्त कलमों की जो ग्रोथ है नॉर्मली वो बहुत ही कम है। बिकॉज़ आपका जब ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है सॉइल में तो आपका जो सैफ फ्लो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, जो सीधा इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पर डालता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरे पास कितनी ग्रोथ है। ये दाना भी सेट हुआ है इसमें, ये डार्क बैरन गाला है, फ्रूट सेट हुआ है इसी साल। और बहुत ही शानदार ग्रोथ। मैंने अभी तक, मैं पिछले 2016 से टॉप वर्क में हूँ, टॉप वर्क कर रहा हूँ, पर इस प्रकार की ग्रोथ, वो भी एक बीमार पेड़ से, जो पेड़ लगभग खत्म होने वाला था, उस पेड़ ने अभी देखा। मैंने आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को लेकर और जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैंने साझा किए आप लोगों के साथ। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि ये 100% वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इसका हमारे बागवानी पे क्या असर रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आपने अमूमन देखा होगा हमारे मार्केट में और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% वाटर सॉल्युबल नहीं है, जिसके कारण होता क्या है, आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस है बागवानों की हिमाचल में कि हम ट्रेडिशनली सिर्फ प्लांट को खाद अपना मार्च में डालते हैं और उसके बाद तुड़ान के बाद ही डालते हैं। मई के महीने में फर्टिगेशन के थ्रू खाद दी, अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन दिया, और वो संभव तभी हो पाया जब ये टेक्नोलॉजी हमारे हिमाचल में आई, और इस टेक्नोलॉजी को ICL लेके आया है। टेक्नोलॉजी यही है कि ये खादें 100% वाटर सॉल्युबल है, जिसके कारण होता क्या है, आपका जो प्लांट है उस न्यूट्रिएंट्स को, जो भी उस खाद में न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लेता है। एक तो मेरी प्रैक्टिस चेंज हुई है। मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ कि आपको अगर प्रोग्रेसिव फार्मर बनने की ओर कदम रखना है तो सबसे पहले आपको स्मार्ट फार्मर बनना पड़ेगा और अपनी प्रैक्टिसेस आपको स्मार्ट बनानी पड़ेगी। और 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आने के कारण मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी साझा करूंगा। सबसे पहले तो मेरी जो लेबर कॉस्ट है, जो कि मेरी डिपेंडेंसी थी लेबर के ऊपर, कि मुझे अगर खाद डालनी है तो मुझे लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, वो ख़त्म हो गई है। और वो कैसे ख़त्म हुई? बिकॉज़ ये वाटर सॉल्युबल है और मेरे पास ड्रिप नहीं है। जब मेरे GP शर्मा जी से बात हुई थी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो मैंने उनको यही कहा कि ठीक है, मैं मान गया आपकी बात कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वाटर सॉल्युबल है,
पर मेरे पास उसके लिए ड्रिप नहीं है, तो क्या मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि 100% आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पावर स्प्रे जो होती है हमारी, उसके थ्रू खाद को इसमें डाला और रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं कि किस प्रकार से अभी रिजल्ट्स आ गए हैं पेड़ पौधे में। तो इसमें जो बागवान भाई ऐसा सोच रहा है कि मेरे पास ड्रिप नहीं है और मैं इस खाद को यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपको देखो कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, ताकि आप जो वर्ल्ड में हमारी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं उनको आप अडॉप्ट कर सको। इससे हमारी कॉस्ट सेविंग भी होगी और जो हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिशंस की, वो भी आपकी लगातार पूरी होती रहेगी, जिसके कारण आपकी प्लांट की स्वस्थता बनी रहेगी। अभी मैं आप लोगों के सामने एक और पौधा लेकर आया हूँ। इस पे भी हमने एमएपी का ट्रायल किया था और ये पौधा बीमार है। ये देख सकते हैं आप, ये किसी टाइम में रूट बोरर से ये ग्रसित था और मैंने इसको छिलकर इसमें अपना वाइट सीमेंट भरा हुआ है और इस साल इसका टॉप वर्क किया है स्पर पे और आपके समक्ष हैं जो रिजल्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की कि इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ आ जाएगी। और जैसा कि इस बार मौसम भी रहा है, बहुत मॉइस्चर था सॉइल में, जिसके कारण कल में बहुत लेट चली है। बहुत लोगों के मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मुझे लिखते हैं, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी कल में नहीं चल रही हैं, लेट चल रही है। उसका बस प्रमुख कारण यही है कि इस बार सॉइल में आपका ज़्यादा मॉइस्चर रह गया है तो आपका सैफ फ्लो कहीं ना कहीं स्लो या डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण प्लांट में जो की गई कलमें हैं वो चलने में वो लेट चलती है। बट हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। आपके सामने हैं 6-7 इंच ग्रोथ पहुंच गई है।